आज हम बात करेंगे किताब मेक टाइम की, जो हमें सिखाती है कि इस ऑटो पायलट मोड को कैसे बंद करें। यह ऑडियो बुक समरी आपको एक साधारण सी समझ देगी। फोकस टूटता क्यों है और कैसे आप अपने ध्यान को वापस पा सकते हैं। यह टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं, बल्कि अपने दिमाग और अपने वातावरण को डिजाइन करने के बारे में है। यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है, बस कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो आपको वापस कंट्रोल में ला सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रिक्लेमिंग योर अटेंशन। कभी कभी लगता है ना कि दिन खत्म हो गया और पता ही नहीं चला कि कहां बीत गया। सुबह उठे, फोन उठाया, कुछ देर स्क्रॉल किया, नाश्ता किया और फिर अचानक ही शाम हो गई। बीच में क्या हुआ याद ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे समय की एक गाड़ी है और हम सब उसके इंजन में कोयला झोंक रहे हैं, बिना यह जाने कि गाड़ी जा कहां रही है। यह आधुनिक जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे पास सब कुछ है, वक्त नहीं है, और जो वक्त है वह हमारा नहीं लगता, वो किसी और का है, किसी और के एजेंडे का। सुबह की 4 ईमेल, दोपहर की 3 मीटिंग, शाम की 5 नोटिफिकेशन और बीच में हम गुम। हमारी अपनी जिंदगी एक बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह गई है। पर एक पल ऐसा आता है, शायद रात को सोने से पहले, जब आप अकेले होते हैं, तब एक सन्नाटा सा छा जाता है और एक सवाल दिमाग में कौंधता है, यह सब क्या चल रहा है? क्या यही जिंदगी है? यह सवाल, यह पल कोई कमजोरी नहीं है। यह अवेयरनेस का पहला कदम है, समझने का पहला संकेत कि गाड़ी पटरी से उतर रही है। जेके नैप और जॉन जेराट्स्की कहते हैं, मॉडर्न लाइफ हमें एक ऑटो पायलट पर डाल देती है। हम सोचते हैं कि हम चूज कर रहे हैं, पर असल में हम रिएक्ट कर रहे हैं। हर पिंग, हर अलर्ट, हर अर्जेंट मैसेज का हमारा ध्यान, हमारी सबसे कीमती चीज, बिना किसी लड़ाई के हारती जा रही है। यह ऐसा है जैसे आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में ना होकर दुनिया के हाथ में चला गया हो और हर कोई बटन दबा रहा है। आपका ध्यान बटन और आप चैनल बदलते रह जाते हैं। एक मिनट आप फैमिली के साथ बैठे हैं, अगले ही पल ऑफिस के काम में खोए हुए। एक मिनट कोई किताब पढ़ रहे हैं, अगले ही पल किसी रैंडम रील को देखते हुए पाए जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अनुशासनहीन हैं। इसका मतलब है कि आपके आसपास का सिस्टम आपके अनुशासन को तोड़ने के लिए बना है, आपकी अटेंशन को बेचने के लिए बना है। तो पहला कदम क्या है? लड़ाई शुरू करना नहीं। सबसे पहला कदम है रुकना। बस एक पल के लिए रुकना और देखना, ऑब्जर्व करना। ये जो लगातार की जा रही भीड़ है, ये जो ऑटो पायलट है, इसे पहचानना। जब आप इसे पहचानते हैं, तभी आप इसे बदल सकते हैं। ये कोई बड़ी फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जैसे अगर आपको ड्राइविंग करते वहां जाना है, तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप हैं कहां, आपकी लोकेशन क्या है। इसी तरह अगर आपको अपना ध्यान वापस पाना है, तो पहले यह जानना जरूरी है कि आपका ध्यान अभी है कहां। वह कौन सी चीजें हैं जो आपको बिना पूछे, बिना बताए आपके दिमाग में घुस जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप टेक्नोलॉजी को त्याग दें या शहर छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका मतलब है कि आप एक डिजाइनर बन जाएं, अपनी दिनचर्या का, अपने वातावरण का। आप तय करें कि आपका ध्यान कहां जाएगा। आज के दिन की शुरुआत एक सवाल के साथ करें, आज का मेरा एक मुख्य हाईलाइट क्या होगा? वो एक चीज जो टुडे रियली मैटर्स, वो एक काम जिसे पूरा करके आप सोएंगे तो संतुष्टि महसूस करेंगे, बस एक और। फिर उस एक चीज को प्रोटेक्ट करना शुरू करें, जैसे आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। उसे स्पेस दें, उसे टाइम दें, उसके आसपास बाउंड्रीज बनाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, एक काल्मनेस। ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथ में ले ली है। गाड़ी अब भी चल रही है, पर अब आप ड्राइवर की सीट पर हैं और डेस्टिनेशन अब आप तय कर रहे हैं। चैप्टर 2, चूजिंग व्हाट मैटर्स। एक बार अटेंशन को पहचान लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, अब इसे दूं किस चीज पर? क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है। ऑफिस का प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, परिवार के साथ बिताया गया वक्त इंपॉर्टेंट है, अपने लिए एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है,
दोस्तों से बात करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे में कैसे चुने? जैक और जॉन कहते हैं जवाब बहुत आसान है, बस एक चुने। आज के लिए बस एक हाईलाइट, वो एक चीज जो आज सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये कोई टू डू लिस्ट नहीं है जिसमें 10 आइटम काटने हैं। यह एक इंटेंशन है, एक दिशा। जैसे एक जहाज का कप्तान समुद्र में एक लाइट हाउस तय करता है और पूरी यात्रा उसी को ध्यान में रखकर करता है। बीच में तूफान आ सकते हैं, मौसम बदल सकता है, पर लाइट हाउस वही रहता है। आज का आपका हाईलाइट वही लाइट हाउस है। वह आपको बताता है कि आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका सबसे कीमती समय आज किसके लिए है। पर हम भारतीय घरों में तो यह होता है कि सबकी जरूरतें हमारे अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बच्चे का होमवर्क, पत्नी का कोई काम, पापा का फोन, ऑफिस का लेट सिंग, इन सब के बीच हमारा अपना हाईलाइट गुम हो जाता है। और फिर रात को वही फीलिंग, आज कुछ खास नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाए, इसका मतलब है कि आप क्लियर बन जाए। जब आप तय कर लेते हैं कि आज का मेरा हाईलाइट अपनी हेल्थ के लिए 30 मिनट की वॉक है, तो आप उसे कैंसिल नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि कोई रिलेटिव अनएक्सपेक्टेडली आ गया। आप पोलाइटली कह सकते हैं मैं 30 मिनट में आया। आपका हाईलाइट आपको वो कर्ज देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे सिंप्लिसिटी आती है, क्लैरिटी आती है। जब आपके सामने 100 ऑप्शंस नहीं, सिर्फ एक क्लियर इंटेंशन होता है, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसी ओर फ्लो करने लगता है। आपको हर पल डिसीजन नहीं लेना पड़ता कि अब क्या करूं। आपको पता होता है कि जब भी फ्री टाइम मिलेगा आप उसी एक चीज की ओर बढ़ेंगे। एक किताब पढ़ेंगे, या फैमिली के साथ बोर्ड गेम खेलेंगे, या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। यह सिंप्लिसिटी एक तरह की मेंटल एनर्जी बचाती है, जो आजकल के समय में पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए आज बस एक काम कीजिए, एक कागज का टुकड़ा लीजिए और लिखिए आज का मेरा हाईलाइट है, यह है, और उसे कहीं विजिबल रख दीजिए, आपके डेस्क पर, आपके फ्रिज पर, या आपके फोन की वॉलपेपर पर। यह लिखना कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये एक कमिटमेंट है अपने आप से। जब आप इसे लिखते हैं तो ये एक इंटेंशन से एक प्रॉमिस बन जाता है, और एक प्रॉमिस खासकर अपने आप से की हुई वो सबसे पावरफुल होती है। यह आपको उस ऑटो पायलट से बाहर निकालकर खुद कप्तान बना देती है। बस एक हाईलाइट, पूरे दिन की चकाचौंध में बस एक लाइट हाउस। चैप्टर 3, प्रोटेक्टिंग योर टाइम। अब एक बार जब आपने तय कर लिया कि आज क्या मायने रखता है, तो असली खेल शुरू होता है उस चीज के लिए जगह बनाने का, क्योंकि हमारा दिन तो पहले से ही भरा पड़ा है ना। उस भीड़ में एक और चीज को ठूंसना मुश्किल लगता है, पर यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि टाइम मैनेज करना है, जबकि असल में हमें अपनी एनर्जी और अटेंशन को डिजाइन करना है। आपका स्केड्यूल एक कंटेनर की तरह है। अगर आप इसे खुद नहीं भरेंगे तो दुनिया इसे अपने मनमाफिक चीजों से भर देगी। इसका मतलब है बाउंड्रीज बनाना। और बाउंड्रीज का मतलब ना कहना नहीं है, बल्कि हाँ कहने का एक जानबूझकर तरीका अपनाना है। जब आप किसी नई चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप किसी पुरानी चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मीटिंग के लिए हाँ कह देंगे तो शायद आप अपने हाईलाइट के लिए ना कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या आपकी प्रायोरिटीज आपके टाइम के मालिक हैं या कोई और। इसीलिए टाइम को प्रोटेक्ट करना एक तरह का क्वाइट रिबेलियन है। यह उस सिस्टम के खिलाफ एक शांत विद्रोह है जो आपके हर पल को भरना चाहता है। इसमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, जैसे सुबह के पहले घंटे को सोशल मीडिया के लिए नहीं, बल्कि अपने हाईलाइट के लिए ब्लॉक कर देना, या फोन को 1 घंटे के लिए डू नॉट डिस्टर्ब पर रख देना, ताकि आप किसी डीप वर्क में डूब सकें। यह बाउंड्रीज बड़ी और ड्रामेटिक नहीं होती, बल्कि यह छोटी छोटी लेकिन कंसिस्टेंट होती, जैसे एक जेंटल करंट जो आपको आपके मुख्य लक्ष्य की ओर धकेलती रहती है। हमारी कल्चर में तो ये और भी मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमेशा अवेलेबल रहना ही अच्छा इंसान होना है। पर सच तो यह है कि जब आप अपना समय बचाते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी बेहतर वर्जन बन पाते हैं। एक टायर्ड डिस्ट्रैक्टेड इंसान किसी की क्या मदद कर पाएगा?
जब आपने अपना हाईलाइट पूरा कर लिया होता है तो आपके पास दूसरों के लिए ज्यादा प्रेजेंस, ज्यादा पेशेंस और ज्यादा जेन्युइन अटेंशन होती है। तो आज से एक छोटी सी शुरुआत करें। अपनी डायरी में सिर्फ एक ऐसा स्लॉट ब्लॉक करें जो सिर्फ और सिर्फ आपके हाईलाइट के लिए हो, चाहे वह बस 20 मिनट का ही क्यों ना हो। उस समय को एक पवित्र समय माने जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। फिर देखिए, जब स्पेस ओपन होता है तो आपका हाईलाइट ऑटोमेटिकली उसमें घर बना लेता है। जैसे पानी को जगह मिलते ही वह अपना रास्ता खुद बना लेता है। आपका फोकस भी वैसे ही फ्लो होने लगेगा, बस आपको उसे थोड़ी सी जगह देनी है। चैप्टर 4 मास्टरिंग डिस्ट्रैक्शन। अब तक हमने तय किया कि क्या जरूरी है और उसके लिए समय भी बचाया, पर एक सबसे बड़ी दीवार अभी भी खड़ी है। वो है डिस्ट्रैक्शन की दीवार। और ये दीवार हमारी जेब में रहती है, हमारे हाथ में, हमारे बेडरूम में, हमारे खाने की टेबल पर। हमारा फोन ये कोई गैजेट नहीं रहा, ये एक स्लॉट मशीन बन गया है। हर नोटिफिकेशन एक पुल की तरह है जो हमें हमारे मौजूदा पल से उठाकर कहीं और ले जाता है। और हम इतनी आसानी से उस पुल पर चढ़ जाते हैं कि हमें याद भी नहीं रहता कि हम कहाँ थे। जेक और जॉन कहते हैं, यहाँ समस्या विल पावर की नहीं है, समस्या डिजाइन की है। कंपनियां करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं ताकि आपका ध्यान जीत सकें। आपकी विल पावर उसके आगे एक मोमबत्ती की तरह है। इसलिए लड़ाई विल पावर से नहीं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करने से जीती जाती है। आपको अपने आसपास की दुनिया को ऐसा बनाना है जो आपके फोकस की मदद करे, ना कि उसे तोड़े। इसका मतलब है छोटे छोटे बदलाव, जैसे सभी अननेसेसरी ऐप्स की नोटिफिकेशंस को बंद कर देना, सिर्फ उन 2-3 लोगों के लिए ही रिंग ऑन रखना जो सच में जरूरी हैं। होम स्क्रीन से सभी सोशल मीडिया ऐप्स को हटा देना ताकि आप ऑटोमेटिकली ही उन्हें ओपन ना कर बैठे। ये छोटे छोटे बैरियर्स आपके और आपके डिस्ट्रैक्शन के बीच एक हेल्थी डिस्टेंस बना देते हैं। ये आपको एक पल का मौका देते हैं सोचने का, क्या मैं सच में अभी इंस्टाग्राम खोलना चाहता हूं या मैं सिर्फ बोर हो रहा हूं। हमारे यहां तो एक और मजेदार प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं तभी आपको याद आता है कि आपने किसी रिश्तेदार को 1 हफ्ते से फोन नहीं किया, या फ्रिज साफ करना जरूरी लगने लगता है। यह भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन ही है। दिमाग कठिन काम से भागकर आसान काम की ओर जाना चाहता है, पर जब आप इन ट्रिक्स को पहचान जाते हैं तो आप उन पर हंस सकते हैं। अच्छा, तो तुम ये गेम खेल रहे हो और फिर जेंटली अपने अटेंशन को वापस अपने हाईलाइट की ओर ले जा सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो एक नई तरह की काम कंट्रोल पैदा होती है। ऐसा नहीं लगता कि आप किसी चीज से लड़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आपने अपनी डेस्क, अपना फोन, अपना समय, सब कुछ वापस अपने कंट्रोल में ले लिया है। टेक्नोलॉजी अब आपका मालिक नहीं बल्कि एक साधन बन जाती है, और यह फीलिंग किसी भी लाइक या शेयर से कहीं ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। यह वह डीप सेटिस्फैक्शन है जो तब आती है जब आप जान जाते हैं कि आपका दिमाग अब आपका अपना है। चैप्टर 5 क्रिएटिंग डीप फ्लो एंड एनर्जी। डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने के बाद एक नया सवाल उठता है, अब इस फोकस को सस्टेन कैसे रखें? क्योंकि फोकस एक मोमबत्ती की लौ की तरह है जिसे हवा के झोंके आसानी से बुझा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है एक ऐसा एनवायरनमेंट जो इस लौ को जलने दे, और सबसे जरूरी है एनर्जी। आपका दिमाग एक कार की तरह है, अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो वह चलेगा कैसे? और यहाँ फ्यूल का मतलब सिर्फ नींद ही नहीं है बल्कि मूवमेंट है, सही खानपान है और मेंटल पॉजेस हैं। हम सोचते हैं कि डीप वर्क के लिए घंटों चेयर पर बैठे रहना पड़ता है, पर सच तो यह है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर के मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप बैठे बैठे स्टक फील कर रहे हो तो बस 5 मिनट की टहल लेना एक मैजिक ट्रिक की तरह काम कर सकता है। यह टहलना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि यह आपके दिमाग को एक नस देती है, एक नया पर्सपेक्टिव देती है। जैसे किसी ओल्ड रेडियो का एंटीना एडजस्ट करना और फिर खाने की बात आती है। हमारी जनरेशन के लिए तो यह सबसे बड़ी चैलेंज है।
जब काम का प्रेशर बढ़ता है तो सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज हमारी डाइट के साथ होता है। चाय, बिस्कुट, चिप्स या ऑर्डर किया हुआ जंक फूड, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता, फिर अचानक ही ड्रॉप कर देता है और फिर हमें लगता है कि हम लेजी हैं। हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है, पर असल में हमारे पास एनर्जी की कमी है, रियल स्लो बर्निंग एनर्जी की। वो एनर्जी जो फ्रूट्स, नट्स और होम कुक्ड फूड से आती है। ये कोई डाइट प्लान नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। आप अपने ब्रेन के लिए प्रीमियम फ्यूल डाल रहे हैं ताकि वह पीक परफॉर्मेंस पर चले। पर इन सबसे भी जरूरी है बोर्डम को एम्ब्रेस करना। हमें लगता है कि हर खाली बल को भर देना चाहिए। लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, फोन निकालो, ट्रैफिक में फंसे हैं, कोई पॉडकास्ट लगाओ, पर यह कांस्टेंट इनपुट हमारी क्रिएटिविटी को मार देता है। जब आप बोर होते हैं तभी आपका दिमाग वंडर करता है, नए कनेक्शंस बनाता है और अपने आप सॉल्व करता है। तो अगली बार जब आप क्यू में खड़े हो तो बस खड़े रहिए, आसपास देखिए, अपने थॉट्स को आने दीजिए। यह एक मेंटल शावर की तरह है। ये छोटे छोटे पॉजेस आपके दिमाग को रिसेट कर देते हैं। इन सबका कॉम्बिनेशन मूवमेंट, रियल फूड और मेंटल स्पेस एक ऐसा माहौल बनाता है जहां डीप फ्लो नेचुरली होता है। आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, आप बस एक स्टेट में एंटर हो जाते हैं जहां समय गायब हो जाता है और आप पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं जो आपके लिए मायने रखता है। यह वह जादुई पल होते हैं जब वर्क नहीं रह जाता बल्कि एक तरह का प्ले बन जाता है। चैप्टर 6, लिविंग द एक्सपेरिमेंट। एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये कि जिंदगी कोई फाइनल एग्जाम नहीं है जहां सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जिंदगी एक कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट है और मेक टाइम की फिलॉसफी भी यही कहती है। ये कोई रिजिड फार्मूला नहीं है बल्कि एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। आज जो ट्रिक काम कर रहा है कल वो फेल हो सकता है। इसीलिए सबसे जरूरी स्किल बन जाती है ऑब्जर्वेशन की, रिफ्लेक्शन की, अपने आप से पूछने की क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम एक नई हैबिट को एक दिन ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं और फिर सोचते हैं ये तो मेरे लिए नहीं बना। जैसे कोई साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक बार करके ही थ्योरी रिजेक्ट कर दे। असलियत तो ये है कि सक्सेस स्मॉल एडजस्टमेंट से आती है, छोटे छोटे ट्वीक्स से। कल आपने सुबह 6 बजे उठकर अपना हाईलाइट करने की कोशिश की और नींद से लड़ते रहे तो क्या फेलियर है? नहीं, ये एक डाटा पॉइंट है। ये बताता है कि शायद आपके लिए सुबह का समय नहीं बल्कि शाम का एक क्वाइट आवर ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये एक्सपेरिमेंट है, इसलिए रोजाना बस 2 मिनट निकालिए और अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या आज का मेरा हाईलाइट क्लियर था? दूसरा, क्या मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाया? और तीसरा, मेरी एनर्जी लेवल कैसी रही? इन सवालों के जवाब में आपको जजमेंट नहीं, क्यूरियोसिटी रखनी है। जैसे आप किसी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर डाटा कलेक्ट कर रहे हो। यह डेली रिफ्लेक्शन ही वो मिरर है जो आपको बिना क्रिटिसाइज किए बस सच्चाई दिखाता है और फिर इस डाटा के आधार पर आप रिफाइन करते हैं। बस एक छोटा सा चेंज। अगर आपको लगा कि दोपहर के बाद एनर्जी ड्रॉप हो रही है तो कल एक एप्पल खाने का एक्सपेरिमेंट करें। अगर लगा कि शाम को फोन की वजह से फोकस टूट रहा है तो एक दिन के लिए उसे दूसरे कमरे में चार्ज करने का एक्सपेरिमेंट करें। ये टाइनी एक्सपेरिमेंट्स ओवर टाइम कंपाउंड होते हैं। जैसे एक मामूली सी ब्याज दर भी सालों में एक बड़ी रकम बना देती है, वैसे ही ये छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइसेस सालों में एक पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ बना देते हैं। तो अंत में ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर आप कहेंगे बस अब मैं परफेक्टली फोकस्ड इंसान हूं, बल्कि यह एक तरह का डांस है। कभी आगे बढ़ना, कभी स्टंबल होना और फिर रिदमम वापस पकड़ना। एक फोकस्ड लाइफ परफेक्शन से नहीं बल्कि कंटिन्यूअस कॉन्शियस एक्सपेरिमेंटेशन से बनती है और इस एक्सपेरिमेंट में हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी है यह देखने का कि आपकी जिंदगी आपके प्रायोरिटीज के थोड़े और क्लोज कैसे आ सकती है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस समरी का स्क्रिप्ट AR सिंह ने लिखा है। सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।